हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। आज मुझे एक विशेष और आध्यात्मिक विषय पर अपने विचार रखने का अवसर मिला है। अधिक मास, जिसे हमारा समाज में मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि हर 3 साल में अचानक हिंदू कैलेंडर में एक अतिरिक्त महीना जुड़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या विज्ञान है और क्या धार्मिक महत्व है, आज हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे। इसके पीछे का विज्ञान खगोलीय गणना। हमारे सनातन धर्म में गणनाएं बहुत वैज्ञानिक हैं। अधिक मास कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि शुद्ध विज्ञान और खगोल शास्त्र पर आधारित है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। चंद्रवर्ष चंद्रमा के आधार पर चलने वाला साल में केवल 354 दिन होते हैं। ध्यान दीजिए, इन दोनों वर्षों के बीच हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। अगर इस अंतर को ठीक से ना किया जाए तो हमारे सारे त्यौहार जैसे होली, दीपावली हर साल अपनी ऋतुओं से पीछे खिसकते चले जाएंगे। इसी 11 दिनों के अंतर को पटाने के लिए हर 32 महीने 16 दिन और 4 घड़ियों के बाद पंचांग में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। इसी को हम अधिक मास कहते हैं। ये हमारे ऋषियों मुनियों की आधुनिक वैज्ञानिक सोच का प्रमाण है। पौराणिक कथा और पुरुषोत्तम मास का नाम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो इस महीने की कहानी बेहद दिलचस्प है। भारतीय संस्कृति में हर महीने का कोई न कोई स्वामी देवता होता है, लेकिन जब अधिक मास प्रकट हुआ तो इसमें सूर्य की संक्रांति राशि परिवर्तन न होने के कारण इसे मलमास पवित्र महीना कहकर अछूत मान लिया गया। कोई भी देवता इसका स्वामी बनने को तैयार ना था। तब दुखी होकर ये महीना भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु ने इसकी पीड़ा को समझा और इसे अपना सर्वश्रेष्ठ नाम दे दिया, पुरुषोत्तम मास। उन्होंने कहा, अब से मैं इस महीने का स्वामी हूँ और ये महीना जगत पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। इस मास का महत्व और नियम। क्योंकि इस महीने के स्वामी स्वयं साक्षात नारायण, इसलिए इसका आध्यात्मिक महत्व असीमित हो जाता है। क्या न करें, इस महीने में सांसारिक मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश या नया व्यापार शुरू करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि ये समय भौतिक सुखों का नहीं है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का है। क्या करें, ये महीना पूजा पाठ, भागवत गीता का पाठ, व्रत, ध्यान और दान पुण्य के लिए सर्वोत्तम माना गया। इस महीने में किए गए सत्कर्मों का सामान्य दिनों से कई अधिक गुना मिलता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अधिक मास हमें सिखाता है कि जो समय दुनिया की नज़रों में व्यर्थ या मलिन मलमास है, अगर उसे ईश्वर को सौंप दिया जाए तो वो भी पुरुषोत्तम सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। ये महीना हमें अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी से थोड़ा रुककर खुद और ईश्वर को पहचानने का एक शानदार अवसर देता है। आइए इस पवित्र महीने के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व को समझें और अपने जीवन को सकारात्मकता से भरें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।